हेलो एवरीबॉडी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा इंग्लिश का कोर्स है ये। तो पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि अपन कोर्स को कैसे कैसे चलाएंगे। ये दिख जाएगा मुझे कि क्या क्या कोई कमेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मोबाइल नहीं आपके पास? मोबाइल पे यूट्यूब पे है क्या ये? नहीं, ऐप पे। चलो देख लेना यार, सही मेरी सब सही से चल रहा है। चलो तो देखो, सबसे पहले ना मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि अपन सारा सिलेबस ख़त्म कैसे करेंगे, टारगेट्स क्या क्या हैं और कैसे अपन लोअर से लेके हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। अभी मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे पूरे कोर्स को चलाया जाएगा। सबसे पहले मैं वो कराऊंगा इंट्रोडक्शन। कोशिश आपने ये करनी है कि आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो आपकी मतलब कि सिलेक्शन का गारंटी ले सकता हूँ मैं। अगर आप रीडिंग करोगे, अखबार वगैरह पढ़ सकते हो, मैगजीन्स हैं, नॉवेल्स हैं, और सबसे इजीली अवेलेबल जो सोर्स है वो है न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो ना, तो मैं आपका एश्योरेंस ले सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। हरियाणा के अंदर, पंजाब में कोई भी एग्ज़ाम होता है, बैंक के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है ना। दूसरा, मैं आपको टारगेट क्या सेट करता हूँ, इमेजिनेशन, हेलो, हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया, बात चल रही है, मैं लेट रहा, ठीक है। हाँ हाँ, ओके ओके। ओके, जो अपनी सिलेबस में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, इमेजिनेशन, वर्बल, नॉन वर्बल। आज का हमारा टॉपिक ये रहेंगे और ये आपका बेस बनाएंगे टेंसेस का। और कोशिश आपने क्या करनी है कि आप कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे आपका टारगेट कोई भी है, चाहे एस्टेट है, चाहे हरियाणा है, चाहे क्लर्क है, चाहे एसआई है, चाहे पटवारी है। थोड़ा थोड़ा आप पेपर कोशिश करो पढ़ने की। तो सबसे पहले हम आज डिस्कशन क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या चीज़ पढ़नी है, चार चीज़ें पढ़नी है। ओके, ये चार चीज़ें अपने को कवर करनी है सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर। पहला पॉइंट अपन क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरा हम जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है प्रेपोजिशंस। थर्ड जो हम पढ़ेंगे डब्ल्यूएच फैमिली। और फोर्थ जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो होगा कंजंक्शंस। ये चार चीज़ें अपन करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर आज। और न्यूज़पेपर को पढ़ने का पहला स्टेप ही ये है कि मैं रब कर देता हूं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। देखो, सबसे पहले जो चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में 27 है। इंग्लिश में 27 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कौन कौन से हैं? देखो, इज, एम, आर, वॉज, वर, आप ये नोट डाउन करते जाना। जो हम पढ़ रहे हैं उसके आप नोट्स में आते जाना, ताकि आपको आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे कोई दिक्कत ना आए। एरर्स कैसे निकालने हैं, एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन कैसे करना है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीन, ये सब क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसी तरह से विल, वुड, कैन, कुड,
shall, should, may, might, must, used to, dare to, need to और ought to। ये इंग्लिश में 27 हेल्पिंग वर्ब है, हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीन, विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ought टू। ये टोटल बन गए 27। तो इंग्लिश में जो हमें पहला पॉइंट पढ़ना है वो ये है कि 27 हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। was, were, has, have, had, do, does, did, be, being, been, will, would, can, could, shall, should, may, might, must, used to, ought to, dare to, need to। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। हमें सबसे पहला जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप चाहिए, हम कुछ भी चीज़ पढ़ें हम देखते ही रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूं ही इज माई फ्रेंड राम, वी शुड लर्न इंग्लिश, दे आर कमिंग हियर, वी हैव डन आवर वर्क। अभी अगर इनमें कुछ एग्जाम्पल देखें, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, देयर वॉज नो वाटर, इन द जग। अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब आप हमें क्या करना है कि इन सेंटेंसेस में हमें सबसे पहले लोकेट करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है। ही इज माई फ्रेंड, इज क्या हेल्पिंग वर्ब है। वी शुड लर्न इंग्लिश, शुड क्या हेल्पिंग वर्ब है। दे आर कमिंग हियर, वी हैव डन आवर वर्क, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, देयर वॉज नो वाटर इन द जग। अब जितने भी वर्ड में सर्कल किए हैं ये क्या हेल्पिंग वर्ब है। और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स कितने हैं, 27 हमने पढ़ लिए हैं। इज, एम आर, वॉज, वर, has, have, had, do, does, did, be, being, been, will, would, can, could, shall, should, may, might, must, used to, dare to, need to, ought to। ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स हैं। तो पहला हमारा स्टेप हमने क्या पढ़ लिया, इंग्लिश में 27 हेल्पिंग वर्ब है, इनके कौन कौन से हैं। सेकंड स्टेप जो हमें पढ़ना है, वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या काम करते हैं, किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं। कोई चीज़ अंदर है, बाहर है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, साइड पे है, सामने है, किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए इंग्लिश में प्रेपोजिशंस का हम इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लेते हैं ये कोई गाड़ी है और गाड़ी के अंदर कोई लड़का बैठा हुआ है, ये इन है। इन का मतलब होता है अंदर। इनका क्या मतलब है, अंदर। ऐसी गाड़ी के ऊपर कोई ग्लास पड़ा हुआ है, ये ऑन है। गाड़ी के सामने मान लेते हैं कोई बाइक खड़ी हुई है, ये क्या है, इन फ्रंट ऑफ। इसी तरह से गाड़ी के पीछे मान लेते हैं कोई घर बना हुआ है, ये क्या है, बिहाइंड। गाड़ी के नीचे कोई बुक पड़ी हुई है, ये क्या है, अंडर। तो प्रेपोजिशंस का काम क्या है, जो किसी चीज की पोजीशन को बताते हैं उनको बोलते हैं प्रेपोजिशंस। जैसे ग्लास की पोजीशन क्या है, ये गाड़ी के ऊपर है, ऑन, टच कर रहा है तो ऑन है, अंदर लड़का गाड़ी के अंदर है तो इन है, जो बुक है वो नीचे है, अंडर, सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ, पीछे के लिए बिहाइंड। कोई अगर बाहर से अंदर आएगा ये क्या होता है, इनटू। कोई अंदर से बाहर जाएगा तो ये क्या होगा, आउट ऑफ। कोई अगर एक साइड से एंटर करता है और आर पार होके बाहर आ जाएगा, ये क्या होता है, थ्रू। ठीक है। तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, किसी चीज की
पोजीशन बताने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशंस। दोबारा देखते हैं, अंदर को क्या बोलते हैं? इन, नीचे को बोलते हैं अंडर, बाहर से अंदर आएगा तो इनटू, अंदर से बाहर जाएगा आउट ऑफ, पीछे के लिए बिहाइंड, ऊपर टच कर रहे तो ऑन, सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ, आर पार के लिए थ्रू। ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे प्रेपोजिशंस के, और हम देखते हैं एग्जांपल्स कौन कौन से प्रेपोजिशन के। देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रेपोजिशन का। मान लो हमें कहीं पे जाना है, जाना या देना। अगर हमें कहीं जाना है, मान लो हमें दिल्ली जाना है, तो आप क्या बोलोगे? टू दिल्ली। आपको मुंबई जाना है, क्या बोलोगे? टू मुंबई। तो कहीं पे जाने के लिए क्या लिखा है? टू। ऐसे देना, मान लेते हैं ये आपका फ्रेंड है राम, आपने इसको कुछ रुपए दिए तो क्या लिखोगे? टू राम। ये आपका फ्रेंड है श्याम, आपने इसको कुछ रुपए दिए तो क्या लिखोगे? टू श्याम। तो जाने के लिए या देने के लिए क्या लिखा जाता है? टू लिखा जाता है। कहीं पे आपने जाना है या जिसको कुछ देना है उसको बताने के लिए टू लिखा जाता है। ऐसे ही कहीं से आपको आना है या लेना है, आना या लेना, तो क्या लिखा जाएगा? फ्रॉम। मान लो आपको दिल्ली से आना है, या दिल्ली से आ रहे हो या आप मुंबई से आ रहे हो, तो क्या लिखोगे? फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई। मान लेते हैं सूरज से हम रोशनी लेते हैं, तो क्या लिखोगे? फ्रॉम सन। ऐसे आपके फ्रेंड है राम, अब राम से आपने पैसे लिए, क्या लिखोगे? फ्रॉम राम। तो जहां से आपको कुछ मिल रहा है उसके लिए क्या है? फ्रॉम। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो या जाना है तो क्या होगा? टू। लेने के लिए या आने के लिए क्या होगा? फ्रॉम। इसी तरह से एक प्रेपोजिशन इंग्लिश में जिसका मतलब है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। टुवर्ड्स का क्या मतलब है? की तरफ। मान लो आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो क्या बोलोगे? टुवर्ड्स दिल्ली। आप मुंबई की तरफ जा रहे हो तो क्या बोलोगे? टुवर्ड्स मुंबई। तो ये कुछ और प्रेपोजिशन हमने ऐड किए हैं, ठीक है ना? ये हमने कुछ और प्रेपोजिशन किए हैं। पहला देखते हैं, जाने के लिए क्या होगा? टू। देने के लिए क्या होगा? टू। आने के लिए क्या होगा? फ्रॉम। लेने के लिए क्या होगा? फ्रॉम। की तरफ क्या होगा? टुवर्ड्स। ये हमने कुछ प्रेपोजिशन ऐड किए हैं। अब हम इसी के अंदर और ऐड करते हैं प्रेपोजिशंस। आप साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं। देखो आपने क्या करना है, जो भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं आपने उसके नोट्स बनाने हैं, और 2 महीने के बाद मैं आपको ऐसा एश्योरेंस करा सकता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है कि ग्रुप सी और डी का कोई भी एग्जाम हो, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट जॉब, मतलब कि आप बोलोगे सर आप पेपर दे के देखो, तो मैंने पेपर दिए हुए हैं, मेरे खुद के एग्जाम क्रैक है। तो थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आप रेगुलर रहें, जो भी मैं करवा रहा हूँ तो आप उसको प्लीज़ आप उसको होमवर्क मार्क करें। आपको मैं डेली होमवर्क दूंगा, आपने होमवर्क करके लाना है, असाइनमेंट्स दूंगा, असाइनमेंट करनी है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है? ऐसे आगे चलते हैं। देखो मान लेते हैं कोई सड़क है, अब सड़क के उस पार मान लेते हैं कोई मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, उस पार को बोलते हैं इंग्लिश में अक्रॉस। उस पार को क्या बोलते हैं? अक्रॉस। ऐसे ही मान लेते हैं ये कोई घर है, घर के चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं अराउंड। अराउंड का मतलब होता है आसपास। अराउंड का क्या मतलब होता है? आसपास। और घर के पास एक नदी निकलती है। आसपास क्या होता है? अराउंड, और पास क्या होता है? नियर। इसी तरह से मान लेते हैं ये कोई आदमी है, इसको चलने के लिए क्या है? लाठी चाहिए, तो क्या लिखोगे? विद स्टिक। और इसके बिना क्या होगा? विदाउट स्टिक। ऐसे ही मान लेते हैं ये कोई फीमेल है, इसको सब्जी काटने के लिए चाकू चाहिए, चाकू है, चाकू की हेल्प से सब्जी काटती है, तो क्या लिखोगे? विद नाइफ। उसके बिना क्या होगा? विदाउट नाइफ। विद का मतलब होता है जिस चीज की मदद से आप कोई काम कर रहे हो उसको बताने के लिए क्या होता है? विद होता है। उसके बिना क्या होता है? विदाउट होता है। और आगे चलते हैं, ये मैं रब कर देता हूं। अगला जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं वो क्या है? मान लेते हैं ये कोई टीचर है, ये बच्चों को पढ़ा रहा है,
इंडिया के बारे में, तो क्या बोलोगे? अबाउट इंडिया बाय टीचर। टीचर क्या कर रहे हैं? बच्चों को इंडिया के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो अबाउट का मतलब होता है के बारे में, बाय का मतलब होता है के द्वारा। बाय का क्या मतलब है? के द्वारा। और अबाउट का क्या मतलब है? के बारे में। ये सब प्रेपोजिशन ही पढ़ रहे हैं हम। आगे चलते हैं। देखो, मान लेते हैं कि कोई ये दो दोस्त हैं, ए और बी, और इनमें बहुत अच्छी दोस्ती है, तो क्या लिखोगे? बिटवीन। अगर दो लोगों में कोई चीज है तो क्या है? बिटवीन है। और अगर दो से ज्यादा लोग हैं, क्या लिखोगे? अमंग। अमंग का मतलब होता है दो से ज्यादा के बीच में, और बिटवीन क्या होता है? दो के बीच में। अगर कोई चीज दो लोगों के बीच में है तो क्या बिटवीन है, दो से ज्यादा के बीच में तो क्या है? अमंग है। अमंग का क्या मतलब होता है? दो से ज्यादा के बीच में, और बिटवीन का मतलब दो के बीच में होता है। इसी तरह से कुछ और प्रेपोजिशंस लिखते हैं हम। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। मान लेते हैं कि गाड़ी है और ये गाड़ी का टायर है। बड़ी चीज के छोटे हिस्से को ऑफ से लिखा जाता है। बड़ी चीज के छोटे हिस्से को ऑफ से लिखा जाता है। जैसे मुझे टायर की बात करनी है, गाड़ी का टायर, गाड़ी बड़ी है, टायर छोटे में क्या लिखूंगा? टायर ऑफ कार। टायर ऑफ कार। टायर ऑफ कार का क्या मतलब है? बड़ी चीज का छोटा हिस्सा क्या होता है? ऑफ होता है। इसी तरह से आफ्टर का क्या मतलब होता है? के बाद। मैं बोलता हूँ आफ्टर मंडे, मंडे के बाद। आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद। इसी तरह से मैं लिखता हूँ बिफोर। बिफोर का क्या मतलब होता है? के पहले। बिफोर मंडे, मंडे के पहले। बिफोर ट्यूसडे, ट्यूसडे के पहले। बिफोर 8 o'clock, 8 बजे के पहले। इसी तरह से टू भी क्या है? प्रेपोजिशन है, जाने के लिए, देने के लिए हमने पढ़ लिया। ऐसी होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट विरोध को शो करता है। अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट बांग्लादेश, तो इसका मतलब विरोध को इंडिकेट कर रहा है। तो अगेंस्ट प्रेपोजिशन है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है? के दौरान। जैसे मैं लिखता हूं ड्यूरिंग द मैच, जैसे मैं ड्यूरिंग के लिए मैं लिखता हूं ड्यूरिंग द मैच, क्या मतलब है? मैच के दौरान। ड्यूरिंग द वॉर, क्या मतलब है? युद्ध के दौरान। तो ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है? एक सेकेंड होल्ड रखना पड़ेगा मुझे, अभी मैं 1 मिनट में आया सिर्फ, फिर आगे करते हैं। चलो अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, जरूरी कॉल आ रहा था कोई। तो ये हमने पढ़ लिया प्रेपोजिशंस के बारे में। अब आगे के प्रेपोजिशंस लिखते हैं। ये हमने पढ़ लिया, इनको रिवाइज कर लेते हैं। हमने कौन कौन से प्रेपोजिशंस पढ़े हैं। तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। पहला हमने पॉइंट पढ़ लिया, हेल्पिंग ऑफ कितने? 27। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ लिया, प्रेपोजिशंस क्या काम करता है? किसी भी चीज की पोजीशन को बताता है। तीसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ना है? WH फैमिली क्या होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? WH फैमिली क्या चीज है। देखो, आपके मन में कोई भी प्रश्न आए, क्वेश्चन को पूछने के लिए जो जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, प्रश्नों को पूछने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको बोलते हैं WH फैमिली। जैसे मान लेते हैं आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन पूछना है, तो उसको पूछने के लिए क्या आपके पास क्या है? WH फैमिली है। जैसे मैं लिखता हूं, पहला वर्ड है व्हाट, सेकंड इज व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, which, why एंड हाउ। ये सारे वर्ड्स के WH फैमिली के अंदर आते हैं। इसमें आपने 9 वर्ड्स याद रखने हैं। अभी WH फैमिली में 9 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, which, why एंड हाउ। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या।
व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, हु का मतलब कौन, बिल्कुल आसान है, आपको आता भी होगा। हुम का मतलब किसे, हुज का मतलब किसका, विच का मतलब कौन सा, वाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब कैसे। ये सारे क्या आपके वर्ड्स हैं WH फैमिली के। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज, विच, वाई, हाउ, ये सब क्या आपके WH फैमिली के वर्ड्स हैं। तो अभी हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं 27। प्रेपोजिशंस क्या काम करते हैं, किसी भी चीज़ की पोजीशन करते हैं। WH फैमिली क्या करती है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास क्या इंग्लिश में WH फैमिली है। ये हमने 3 बातें पढ़ ली। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। जो हमारा 4th पॉइंट हमने कवर करना है वो है कंजंक्शंस। वैसे तो इंग्लिश में हम अराउंड 60 कंजंक्शंस पढ़ते हैं। वैसे तो इंग्लिश में क्या है, हम अराउंड 60 कंजंक्शंस तक पढ़ते हैं हम, लेकिन स्टार्टिंग में हमें 60 के 60 नहीं पढ़ने, हमें बस बेसिक कंजंक्शंस का आइडिया होना चाहिए ताकि हम अखबार वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर सकें। जैसे पहला है एंड। एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब है लेकिन। एंड के बाद आप लिखो और का मतलब होता है या, बट का मतलब लेकिन, बिकॉज का मतलब क्योंकि, सो का मतलब देयरफॉर इसलिए, एंड का मतलब और है, और का मतलब या, बट का मतलब लेकिन, बिकॉज का मतलब क्योंकि, सो देयरफॉर इसलिए, इफ का मतलब अगर, अदरवाइज का मतलब नहीं तो ये हमने कुछ कंजंक्शंस पढ़े हैं। एंड का मतलब है और, जैसे राम एंड श्याम, मैं लिखता हूँ राम एंड श्याम, यानी कि राम और श्याम। मैं लिखता हूँ राम और श्याम, यानी कि राम या श्याम। ऐसी बट का मतलब लेकिन, बिकॉज का मतलब क्योंकि, सो या देयरफॉर इसलिए, इफ का मतलब अगर, अदरवाइज नहीं तो, वाइल का मतलब जबकि। और हम इसमें एस भी लिख सकते हैं, जैसे। तो ये हमने कुछ कनेक्शंस पढ़े हैं। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने कनेक्शंस पढ़ लिए हैं। अब देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अखबार कैसे पढ़ सकते हो आप। मैं रब कर देता हूँ। अब मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूँ हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, फिर मैं आपको हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, आपको अखबार कैसे पढ़ना है वो भी सिखाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा ऑनलाइन हाउ यू कैन रीड न्यूज़पेपर। तो जो आज हमने इंट्रोडक्शन में पहली बात पढ़ी वो है हेल्पिंग वर्ब्स। हमने ये पढ़ लिया इंग्लिश में 27 हेल्पिंग वर्ब्स है। कौन कौन से थे, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीन, will, would, can, could, shall, should, may, might, must, used to, dare to, need to and ought to। ये आपके हेल्पिंग से 27। ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा आज कि हमारे हेल्पिंग कितने हैं, 27 हेल्पिंग ऑफ इंग्लिश में। दूसरा हमने ये पॉइंट पढ़ा कि प्रेपोजिशंस क्या काम करते हैं, किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं।
दूसरा हमने क्या पॉइंट पढ़ा आज कि प्रेपोजिशंस क्या काम करते हैं, किसी भी चीज़ की पोजीशन बताते हैं। हमने एग्जांपल देखे थे, जैसे इन का मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर टच कर रहे हैं, इनटू का मतलब बाहर से अंदर, आउट ऑफ का मतलब अंदर से बाहर, और अंडर का मतलब नीचे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, बिहाइंड का मतलब पीछे, थ्रू का मतलब आर पार, और हमने क्या किया, टू जाने के लिए या कुछ देने के लिए, फ्रॉम आने के लिए या लेने के लिए, विद का मतलब के साथ, विदाउट का मतलब के बिना, बाय का मतलब के द्वारा, अबाउट का मतलब के बारे में, अराउंड का मतलब आसपास, नियर का मतलब पास, अक्रॉस का मतलब उस पार, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, बिटवीन का मतलब दो के बीच में, अमंग का मतलब ज़्यादा के बीच में। और हमने इसमें कौन कौन से प्रेपोजिशंस पढ़ लिए थे? आफ्टर का मतलब के बाद, बिफोर का मतलब के पहले। ये हमने कुछ और भी इसमें प्रेपोजिशन लिख दिए थे, ये हमने प्रेपोजिशन पढ़ लिए। तीसरा हमने पॉइंट पढ़ा WH फैमिली। आज की क्लास में हमने थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर हमारे मन में कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूछने के लिए हमारे पास क्या है, WH फैमिली है। इसमें 9 वर्ड्स पढ़े, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, whom, which, why एंड हाउ। ये हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था। और जो आज की क्लास में हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा वो था कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? कनेक्शन आपके मन की दो बातों को जोड़ते हैं। हमने इसमें ज़्यादा 9-10 पॉइंट पढ़े हैं, एंड, और, बट, बिकॉज, सो, देयरफॉर, इफ, वाइल, एज। ये आपकी क्या कंजंक्शंस है। हमने 10 से कंजंक्शंस पढ़ लिए, 27 हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ लिए, प्रेपोजिशन और आइडियल ले लिया हमने, WH फैमिली। अब आपने क्या करना है, आपने ना कोशिश करो न्यूज़पेपर पढ़ने की। आपने कुछ नहीं करना, आपने ना द ट्रिब्यून लेना है। सबसे आसान पेपर कौन सा है? द ट्रिब्यून है। और आपने क्या करना है, जैसे ये न्यूज़पेपर है, आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारे, जब आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर तो पढ़ते हुए आपने एक पेन लेना है, पेन से आपने सर्कल करना है पढ़ते पढ़ते। अब क्या सर्कल करना है? हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, WH फैमिली। ठीक है ना? जैसे मैं दिखाता हूं। अब मान लो यहां पर न्यूज़ देखो क्या लिखी है, मुंबई वाला रिकॉल्स फर्स्ट एंगेजमेंट विद पंजाब। अब ये सेंटेंस है, अभी आपको चाहे समझ आए चाहे ना आए, इसमें विद क्या है, प्रेपोजिशन है, तो इसको सर्कल करना है आपने। विद क्या कर दिया मैंने, सर्कल कर दिया। इसी तरह से आपने क्या करना है, पूरा पेज पढ़ना है, पूरा पेज पढ़ना है आपने, हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन सर्कल करते जाओ। ये पहला काम है आपका। तो आज का होमवर्क आपको दे दिया है, एक ट्रिब्यून का पेज लो, आप पूरा पेज आपने सर्कल करना है। बाकी की हम क्लास में करेंगे कल, आज के लिए इतना ही है, तो बाकी कल करेंगे। थैंक्स लॉट वेरी मच।